हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। और आज है 12 जनवरी और आज तक की जितनी भी हमारी जो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उसको देखेंगे। उस पे देखेंगे कुछ टॉपिक हैं उन पे जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे एआईबी और जो लोसोंग फेस्टिवल, वीर बाल दिवस, एसपीजीए और इस तरह से देखते हैं। और ये SSIP वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया गया था, तो इसके बारे में देखते हैं क्या आती थीम क्या है। नेक्स्ट हमारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथुराम गोडसे इज द आइडियल ऑफ इंडिया। ये जो है ये इनकी इस पुस्तक को लिखा किसने, राइटर कौन है? धर्मेंद्र झा। धर्मेंद्र झा दिल्ली के पत्रकार हैं, दिल्ली के हैं ये। नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस हमारा 23 मार्च को मनाते हैं। उनके जो बर्थडे है वो उनको फांसी दी गई थी, जो भगत सिंह जो उनको, तो इसलिए उस दिन मनाया जाता है। 2 शहीद दिवस होगी इसलिए। नेक्स्ट है हमारा हिंदी दिवस, इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा जो हिंदी दिवस है उसके बारे में कि हिंदी दिवस 2 होते हैं हमारे, एक वर्ल्ड का होता है, एक विश्व का होता है और एक ये। तो विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे क्या होता है? इंपोर्टेंट फैक्ट, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाने का कारण क्या है? जो स्टार्टिंग में जो 2006 से बनाना स्टार्ट हुआ, जब 10 जनवरी 1975 महाराष्ट्र के नागपुर में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। और 2006 में जो पीएम थे हमारे उस टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसको बनाने की घोषणा की थी और 10 जनवरी को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब तक जो हिंदी के 12 सम्मेलन हो चुके हैं और 12 में से 4 जो इंडिया में हुए हैं और भारत में हुए 4 जो सम्मेलन है वो इस प्रकार है। फर्स्ट हुआ था नागपुर में, हुआ था नागपुर के इंडिया में 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में। फिर थर्ड नंबर का हुआ है, थर्ड नंबर का दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में ये 28 से 30 अक्टूबर 1983 में। फिर 10वें नंबर का हुआ है भोपाल भारत में 10 सितंबर से 12 सितंबर की 2015 में। फिर 12वें नंबर का जो हुआ है वो इंडिया में हुआ देवास में, मध्य प्रदेश में, ये 2021 में हुआ है। नेक्स्ट है हिंदी का इतना महत्व क्यों है? महत्व ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ द हिंदी कि ये राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा है, जो इसका राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है और ये हमारी राजभाषा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का जो वर्णन है, ना कि राष्ट्रभाषा का प्रावधान है, वो हमारी राजभाषा का। ठीक है, अब देखो देवनागरी लिपि में है ये कि इसमें वर्णन किया गया है इसमें इस बात का। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14, जो ये तो वर्ल्ड की बात हो गई थी। अब आता है हमें नेशनल हिंदी डे, ये होता है हमें राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली कौन से नंबर की है? 4th नंबर की भाषा है। ये बोल सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा जो 4थे नंबर पर हिंदी बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है हमारा हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। मनाने का कारण मैंने बता दिया। 10 जनवरी 1975 को पहला सम्मेलन हुआ था, नागपुर में हुआ था। हिंदी सम्मेलन 12 हो चुके हैं, 10 में उसमें से 4 यहाँ पे हुए हैं। ये 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। हिंदी दिवस इसका सविचाल्य मॉरिशस में है, 2006 से बनाना स्टार्ट हुआ। जो ये पहला जो है सम्मेलन जो इंदिरा जी के टाइम पे हुआ था। मॉरिशस की राजधानी जो कौन सी है? पोर्ट लुइस है। यहाँ पे पीएम है अनुरुद्ध जगन्नाथ। ये 2020 में जो इन्हें पद्म विभूषण भी दिया था 2020 में। नेक्स्ट है हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर। ऐसे होते हैं और जो इम्पोर्टेंट डे है उनको देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, जो गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। विश्व बैल दिवस 4 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का उनका बर्थडे है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। मतदान दिवस 25 जनवरी। लोसांग फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम में किया गया। ये अर्थ है फसल के मौसम की शुरुआत के लिए प्रतीक है ये अच्छी फसल का। सिक्किम में 2 जाति मिलती हैं, थारू और भूटिया। जो ये वाचिंग भूटिया जो फेमस है फुटबॉलर है, उनके नाम का स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? सिक्किम में बनाया जा रहा है। सिक्किम के नामची में बनाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से? थाई म्यूसियम त्यौहार तमिलनाडु में है। बतुकम्बो त्यौहार जो तेलंगाना में है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं बतुकम्बो को। वो मलक विलक को त्यौहार
सबरीवाला का मंदिर केरल में है, हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, जो हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी में, धानु यात्रा उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा AIBIB एशियन अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष जो बनाए, ये जो अध्यक्ष हैं वो जिन लुकिन है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जो 24वें नंबर के हमारे ये थे RBI के गवर्नर उर्जित पटेल, जिनके टाइम पे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उनको बनाया गया है इनका उपाध्यक्ष। और इसमें 5 उपाध्यक्ष होते हैं, तो 5 में से एक ये हैं, बाकी 4 अलग है इसके। अब देखते हैं इसका चाइना में बैंक, ये चाइना का क्या ही बैंक है। ये परिचालना 2016 में स्टार्ट हुआ था। अध्यक्ष हैं उर्जित पटेल, 3 वर्ष के लिए बनाए गए हैं। स्थापना 2015 में हुई थी, 2016 से स्टार्ट हो गया ये हुआ। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। ये है हमारे उर्जित पटेल जी, इनके टाइम पे हुई थी। हमारे 24वें नंबर के ये RBI के गवर्नर हैं, इनके टाइम पे नोटबंदी हुई थी। न्यू है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अनिल किशोरा। वर्तमान में 9 देश हैं इसमें लेटेस्ट जो है कंट्री है वो मिस्र है। ADB एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। उद्घाटन अशोक लवासा ने किया। संपूर्ण महत्वपूर्ण जो संस्थान के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के UNO के जो एंटोनियो गुतरेस, ये पुर्तगाल के हैं। SCO के महासचिव झांग मिंग है, ये चाइना के हैं। झांग मिंग जो है अभी जो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हेड जो थॉमस बॉक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC के ग्रेट बर्कले न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 जनवरी 1922 को PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 9 जनवरी को ये बनाया जाएगा, मनाया जाता 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है जिस 26 दिसंबर को क्या होगा, 26 दिसंबर को बनाना स्टार्ट होगा वीर बाल दिवस बनाना स्टार्ट होगा। 9 जनवरी को जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि जो 26 दिसंबर को है ये वीर बाल दिवस मनाया जाए। कारण है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे शहजादे, जो अन्याय के खिलाफ के लड़ते हुए प्राण न्योछावर कर दिया था, उन्होंने धर्म चेंज नहीं किया था। अब 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। न्यू दिवस कौन कौन से हैं? पराक्रमण दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, 2021 से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था इस दिन। करतार सिंह कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। राजा रणजीत सिंह ने इस पे जो क्या चढ़वाया था, गोल्ड चढ़वाया था। और ये गुरु नानक जिससे रिलेटेड है, रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हमारा EAST एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकामेड, ये कृत्रिम सूर्यग्रह आर्टिफिशियल सन है, नाभ के संलयन के सिद्धांत पे काम करेगा। ये टोकामेक मशीन है एक तरीके। इसने जो इसका जो टेम्परेचर है 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान इस मशीन का। सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पन्न होता है नाभ के संलयन द्वारा होता है। इसमें छोटे छोटे अणु जो ना मिलकर एक बड़ा बनाते हैं। सूर्य की जो बाहरी प्रत्यय कोरोना का जो बाहरी अध्ययन पहुंचने वाला, ये जो अभी पहुंचा था इनका परमाणु भट्टी में नाभ के विखंडनी क्रिया पे काम करते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 79 नंबर के अमेरिका के जो दिया जाता है 79 के अमेरिका के लॉस एंजल्स में क्या है हमारी जो बन रही है स्वामी विवेकानंद जी की जो योगी यूनिवर्सिटी बनी है। बेस्ट पिक्चर फिल्म जो एनिमेशन का एनकाटो को दिया गया है। बेस्ट टेलीविजन सीरियल का सक्सेशन को। बेस्ट पिक्चर ड्रामा के लिए द पावर ऑफ द डॉग। द बेस्ट एक्टर का जैन कैक्सिंग द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट एक्टर्स ऑफ द ड्रामा विली स्मिथ के लिए। बेस्ट एक्टर ऑफ द कॉमेडी म्यूजिशियन फॉरगेड के लिए। टिक टुक बूम के लिए। लॉस एंजल्स में स्वामी विवेकानंद जी की योगी यूनिवर्सिटी है जो। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2021 93 नंबर के थे। बेस्ट फिल्म के लिए कौन सा, नोमोलैंड के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्टर का एंथनी हॉकिंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का जो फार्मिक मैकडोमेंट के लिए 93 नंबर के ऑस्कर जो भारत की जल्लीकट्टू इसमें ऑफिशियली तरीके से एंट्री गई थी बट ये जीती नहीं थी। 94 में जो ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत के लिए ऑफिशियल एंट्री अभी गई है। ऑफिशियली जो आयामी जो साहिक खेल अभियान 1 नंबर के द्वारा आयोजन किया भारत में करवाया जाएगा। इसमें जो अल्पास पर्वत का ट्रैकिंग का काम होगा यहाँ पे यूरोप में है। ये अभियान का जो संस्था है राष्ट्रीय पर्वत रोहण और खेल संस्थान द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कोमान जिला में है। ये 33 ओलंपिक पेरिस में होंगे। जो पेरिस का है, पेरिस है कैपिटल है हमारी, फ्रांस की है। यूरोप की सबसे बड़ी चोटी माउंट एल्ब्रूज
ये कोकेस पर्वतमाला में है। जैसे IUC वेरिएंट फ्रांस में है। अफ्रीका से कौन सा आया है? साउथ अफ्रीका से ये ओमिक्रॉन। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला। परंतु सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है यहाँ पे, जो ये तंजानिया में है। भारत नेक्स्ट देखते हैं। भारत का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। इनकी बुक है माइंड मास्टर। जो पहला राजीव गांधी खेल प्रदर्शन 91-92 में इन्हीं को मिला था। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। 73वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो भारत सुब्रमण्यम में है, चेन्नई के रहने वाले हैं, 14 वर्ष के हैं ये। और हेमावती बिष्ट को उत्तराखंड के रहने वाली है ये। विश्व की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु है, ये भारतीय मूल के हैं। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट आर्ट ऑफ द इनोवेशन पॉलिसी 2.0 गुजरात में स्टार्ट किया है। सीएम ने इन्होंने भूपेंद्र पटेल जी ने स्टार्ट किया है। कक्षा 9 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और इन्होंने कंडीशन रखी है आर्थिक सहायता की कि 35 साल से जो कम होनी चाहिए वैल्यू, जो आयु ज़्यादा ना हो। इसमें 20,000 रुपये देंगी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में कितनी भारत की कितनी साइट है? 40 साइट है। नवीनतम धोलावीरा है, गुजरात में है। और रामापा मंदिर है, 39वां है। अपूर्व धरोहर कितनी है? 14 है, जिन्हें कोई अपूर्व का मतलब जिन्हें छू नहीं सकता। इसमें दुर्गा पूजा भी है। नवीनतम दुर्गा पूजा है। बालिका पंचायत कुनियारा जिला गुजरात में है। काकरापार परमाणु ताप्ती नदी और सूरत में। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो ये है साधु बेट द्वीप पे है, नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हमारा SPG ने कहा है कि ब्लू जो गाइडलाइन है ना का उसका उल्लंघन हुआ है। जो अभी वहाँ पे इनके जो उसमें कुछ जो प्रॉब्लम हुई थी इनकी सुरक्षा को लेके हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के, तो इसमें से इसके लिए जांच के लिए सुधीर सक्सेना समिति का गठन किया गया। इसमें 3 मेंबर हैं। 3 मेंबर में सुधीर कुमार सक्सेना, बलवीर सिंह और सुरेश सिंह 3 है। न्यू येलो बुक VIP के लिए होती है और VVIP के लिए होती है। ये ब्लू बुक जो पीछे जो हमारे PM और राष्ट्रपति इनके लिए। VIP के बुक जैसे हमारे ये हो गए, हमारे मिनिस्टर हो गए और इस तरह के मंत्री सांसद के लिए। महत्वपूर्ण जो समितियां कौन कौन सी है? नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। सहकारिता आयोग का संबंध से है ये केंद्र सरकार से। माधव गोडगिल का संबंध पश्चिमी घाट से है। शिवरमन समिति का नाबार्ड से है। सूरदर्शन समिति का ARC बैंक RBI से। उर्जित पटेल का मुद्रास्फीति से है +2 यानी कि 2 से और 6% तक। स्वामीनाथन का सिफारिश पर 1.5% लागत का दिया जाता है इसमें। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था 1959 में नागौर से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से में स्टार्ट हुई थी। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड है। सरदार पूर्ण समिति 42वें संविधान संशोधन हमारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कस्तूरी रंगन समिति है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी। फंडामेंटल जो ड्यूटी है 1976 में जुड़ी थी इसमें, इससे एक सरदार पूर्ण समिति से। और SBI जनरल इंश्योरेंस बहाने छोड़ो और टैक्स अभियान इसने स्टार्ट किया है SBI ने। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर इससे कुछ हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं करंट के जो हर आदमी को पता होना चाहिए। यही नहीं है कि कोई तैयारी कर रहा है कि उसी को